नाम सुनते ही स्कूल की किताबें याद आती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तो जिंदगी की अपनी कहानी है। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल ब्लू व्हेल तक हम कौन हैं और ये दुनिया कैसे चलती है, इसका राज इसी कहानी में छिपा है। तो चलिए इस कमाल की कहानी में एक डुबकी लगाते हैं। एक तारा और एक स्टारफिश, एक पहाड़ और एक मशरूम, क्या फर्क है इनमें? सुनने में तो बहुत आसान लगता है, राइट? लेकिन थोड़ा गहरा सोचें। हम अक्सर कहते हैं कि भाई जो चीज़ बढ़ती है वो जिंदा है, पर पहाड़ भी तो बढ़ते हैं, धीरे धीरे ही सही। तो फिर वो कौन सी एक चीज़ है, वो लाइन जो जिंदा और बेजान को अलग करती है? तो चलो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन जैसी चीज़ों के ना एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन साइंस ने 3 ऐसे पक्के मतलब नॉन नेगोशिएबल नियम बनाए हैं जो और मेरा मतलब है हर जिंदा चीज़ पर लागू होते हैं। तो ये हैं वो 3 नियम। पहला, मेटाबॉलिज्म, यानी शरीर के अंदर की केमिकल फैक्ट्री जो एनर्जी बनाती है। दूसरा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर जिंदा चीज सेल्स से बनी है, बिना सेल्स के जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। और तीसरा, कॉन्शियसनेस, यानी अपने आसपास के माहौल को महसूस करना और उस पर रिएक्ट करना। कोई भी बेजान चीज ये तीनों काम एक साथ कभी नहीं कर सकती। और जब सब कुछ इतना साफ लग रहा होता है, तभी सीन में एंट्री होती है वायरस की। ये तो पूरी कहानी में एक ट्विस्ट ले आता है। पता है क्यों? क्योंकि जब तक ये किसी सेल के बाहर है, ये बिल्कुल बेजान है, धूल के कण जैसा। लेकिन जैसे ही इसे एक होस्ट सेल मिलता है, ये जिंदा हो जाता है, अपनी पूरी आर्मी बनाने लगता है। तो अब सवाल ये है कि वायरस जिंदा है या नहीं? ये हमारी परिभाषा को ही चैलेंज कर देता है। तो एक तरफ वायरस है जो कंफ्यूजन पैदा करता है, और दूसरी तरफ वो करोड़ों जीव हैं जिन्हें हम पक्का पक्का जिंदा मानते हैं। अब सोचिए, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतने सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन्हें कोई समझे तो कैसे समझे? यहीं पर जरूरत पड़ती है एक सिस्टम की, हर चीज को ऑर्गेनाइज करने की। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के साइंस को कहते हैं टैक्सोनॉमी। इसका काम अगर आसान भाषा में समझें तो जिंदगी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाना है। हर जीव एक किताब की तरह है, और टैक्सोनॉमी का काम है उस किताब को सही नाम देना, समझना और उसे उसकी सही शेल्फ पर रखना। और इस जबरदस्त लाइब्रेरी का चीफ लाइब्रेरियन कौन था? वो थे कैरोलस लिनियस। उनका ब्रिलियंट आइडिया था हर जीव को 2 शब्दों का एक साइंटिफिक नाम देना, जैसे हम इंसानों के लिए होमो सेपियंस। इससे क्या हुआ? पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के लिए एक कॉमन भाषा बन गई, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा। फिर कहानी में थोड़ा और अपडेट आया। 1969 में आए R.H. विटेकर। उन्होंने जिंदगी का एक नया और ज्यादा बेहतर नक्शा बनाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ देखने में कैसा है इससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने जीवों को उनके खाने के तरीके के हिसाब से बांटा, मतलब पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फंगस जो न्यूट्रिएंट्स सोखते हैं, और जानवर जो खाना निगलते हैं। कितना लॉजिकल है ना? तो ठीक है, हमने पूरी लाइब्रेरी देख ली। अब चलिए जूम इन करते हैं। इतना जूम करते हैं कि हम उस एक चीज तक पहुंच जाए जो हर जिंदा चीज में कॉमन है। हर जीव के अंदर ना एक छोटा सा हलचल से भरा शहर बसा है, और उस शहर का नाम है कोशिका, यानी कि सेल। और सेल के बारे में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी बात कही थी रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में। उन्होंने कहा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब हर सेल एक पहले से मौजूद सेल से ही पैदा होता है। बस इस एक लाइन ने साइंस की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। वो जो पुरानी सोच थी ना कि कीड़े मकोड़े कचरे से अपने आप पैदा हो जाते हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन ये जो सेल वाले शहर है ना, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे बैक्टीरिया। इन्हें एक सिंपल सा स्टूडियो अपार्टमेंट समझ सकते हैं, सब कुछ खुला खुला एक ही कमरे में। और दूसरे हैं यूकैरियोटिक सेल, जिनसे हम, आप, पेड़ पौधे सब बने हैं। ये एक बड़े शहर जैसे हैं, जिसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सिटी हॉल, पावर प्लांट, सब कुछ। तो चलिए इस बड़े शहर का एक छोटा सा टूर करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस, जो कि सिटी हॉल है, यहीं से सारे ऑर्डर पास होते हैं। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, शहर का पावर प्लांट जो 24/7 एनर्जी सप्लाई करता है। गोल्जी अपैरेटस को आप अमेज़न का पैकेजिंग सेंटर समझ लीजिए, जो प्रोटीन्स को पैक करके सही जगह भेजता है। और हाँ, लाइसोसोम,
ये शहर का वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जिसे सुसाइड बैग भी कहते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये खुद को ही खत्म कर लेता है। तो आप सवाल ये उठता है कि ये जो सिटी हॉल है यानी न्यूक्लियस, इसके अंदर ऐसा क्या रखा है? वो कौन सा मास्टर ब्लूप्रिंट है जिससे ये पूरा शहर चल रहा है? तो जवाब है डीएनए और आरएनए। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक रेसिपी बुक का एग्जाम्पल। सोचिए, डीएनए एक बहुत ही कीमती मास्टर रेसिपी बुक है जो सिटी हॉल के लॉकर में बंद है। अब जब शहर के किचन में कोई डिश बनानी होती है तो क्या पूरी किताब भेजी जाती है? नहीं, बस उस एक रेसिपी की फोटोकॉपी बना के भेजी जाती है। वो फोटोकॉपी है आरएनए। अगर रास्ते में फोटोकॉपी खराब भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओरिजिनल मास्टर बुक तो सेफ है। कितना जीनियस सिस्टम है। तो बस यही है पूरी कहानी का सार, 3 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1 डीएनए, जिसमें मास्टर प्लान है। स्टेप 2 आरएनए, जो उस प्लान का एक मैसेज लेके आता है। और स्टेप 3 प्रोटीन, वो असली वर्कर्स जो उस मैसेज को पढ़कर सेल का सारा काम करते हैं। ब्लूप्रिंट से बिल्डिंग तक बस इतना ही है। ठीक है, तो हमने सेल के अंदर के शहर की सैर कर ली, डीएनए की रेसिपी बुक भी देख ली, लेकिन ये सब माइक्रोस्कोपिक कहानियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ फिट होती हैं? व्हाई डज इट मैटर? चलिए वापस जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं। असल में बायोलॉजी हर जगह है। हमारी जान बचाने वाली वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स बायोलॉजी है। वो ग्रीन रेवोल्यूशन जिसने करोड़ों लोगों का पेट भरा, बायोलॉजी है। अरे, किचन में जो दही जमता है या ब्रेड फूलती है, वो भी तो छोटे छोटे जीवों का कमाल है। ये सब बायोलॉजी का ही तो जादू है। और बायोलॉजी की यही गहरी समझ हमें भविष्य के एक बहुत बड़े और शायद थोड़े डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे हम जिंदगी के इस कोड यानी डीएनए को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि लिखना भी सीख रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम कहाँ रुकेंगे? बीमारियों को ठीक करने और इंसानी क्षमताओं को बेहतर बनाने के बीच की लाइन कहाँ खींची जाएगी? जब हमारे हाथ में जिंदगी का कोड बदलने की ताकत होगी, तो नॉर्मल की परिभाषा कौन तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर